लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि नई सरकार में कैबिनेट मंत्री कौन कौन है, जरा जल्दी से वो देख लीजिए। कैबिनेट मंत्री आपको एक बार बता दें कौन कौन आज जो यहां शपथ लेकर गए कैबिनेट मंत्री के तौर पर सबसे पहले नारायण राणे आए, उन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, ये जेडीयू से, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, ये लोक जनशक्ति पार्टी से, किरण रिजिजू, ये वो नाम हैं जिन्होंने यहां कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। आरके सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी और अनुराग ठाकुर, ये वो नाम मैं आपको दिखा रहा हूं जिन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर इस फेरबदल में, इस एक्सपेंशन में आज शपथ ली है। अब से कुछ देर पहले ये कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लेकर अब इनको जाहिर है महकमे दिए जाएंगे और मंत्रिमंडल विस्तार में 15 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। 15 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और इस विस्तार में 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। यूपी से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए हैं, महाराष्ट्र से 4, गुजरात से 3 मंत्री बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए हैं। मतलब ये जो पहले ही कहा जा रहा था कि चुनाव इसमें एक बड़ा कंसिडरेशन है और वो यहां पर नजर भी आया। और जैसा मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, त्रिपुरा और असम से एक एक मंत्री बनाया गया है। और आइए चलें सबसे पहले मनीष झा के पास। मनीष झा, अब स्पष्ट हो गया, सब नाम सामने आ गए। क्या बातें ऐसी थी जो आप लोगों को पहले पता चल रही थी और उनमें से कितनी यहां मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दी? देखिए दिनेश, अगर सच में कहा जाए तो ये बात तो मानी जा रही थी कि कुछ एक सीनियर मंत्रियों का पत्ता कटेगा, लेकिन इतना बड़ा फेरबदल होगा, 1 दर्जन सीनियर मंत्री नहीं रहेंगे, ऐसे चेहरे जो बीजेपी की सेकंड लीडरशिप के चेहरे माने जाते थे वो नहीं रहेंगे। ये सोचना थोड़ा मुश्किल था, ये हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे। और पता नहीं बीजेपी के समर्थक अगर ये कहें कि मोदी है तो मुमकिन है तो ये इस पर लागू किया जा सकता है या नहीं, लेकिन हाँ, 1 दर्जन सीनियर बड़े मंत्रियों का पत्ता कटना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आने वाले दिनों में सरकार और पार्टी दोनों को लगातार इसको समझाने की कोशिश लोगों को करनी पड़ेगी कि क्या इसका रीजन क्या था। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा नए मंत्रियों को लाया गया और इसके अलावा भी जो लोगों को रखा गया, मान लीजिए हरदीप पुरी को, तो इससे लगता है कि राजनीतिक किस्म का ये प्रयोग था मंत्रिमंडल के साथ, ताकि कोशिश की गई है कि आने वाले दिनों में जो एक्सपेरिमेंट है, मनीष झा ये बताते हुए, और उन्होंने एक बात और कही कि हमको ये तो मालूम था कि ऐसा होगा, लेकिन इतना होगा और इतने बड़े चेहरे भी हटाए जाएंगे ये मालूम नहीं था। लेकिन न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।